हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू के एलएलबी के 2015 के सेट नंबर 1 की सॉल्यूशन पेपर की। जी हाँ, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी से पेपर को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि समय कम है। जितना पेपर सॉल्व हो सकता है हम आपको कराएंगे। थोड़ा हेल्थ इशू है लेकिन फिर भी कोशिश है, पूरी कोशिश है कि आपको एग्जाम से पहले मैक्सिमम चीज़ों को क्लियर कर दिया जाए। तो बिना कुछ देरी आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और हम इसके आगे अब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अब हम बात करेंगे आज किस क्वेश्चन नंबर से, क्वेश्चन नंबर 51 से आज हम बात करेंगे, जो कि 50 नंबर देखिए जल्दी क्विक रिवीजन करेंगे। जहाँ पर आवश्यकता हमें लगेगी वहाँ पर हम आपको बताएंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 51 नंबर कि विधायिका की विधायन की शक्ति किसके अधीन है, मतलब द लॉ मेकिंग पावर ऑफ लेजिस्लेशन इज अ सब्जेक्ट टू। तो ये ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा फंडामेंटल राइट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। 52वां प्रश्न कहता है क्या कि प्रीवी पर्स वाज एबोलिश्ड बाय द विच अमेंडमेंट, मतलब प्रीवी पर्स को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 लगा लीजिएगा, 26वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। 53वां प्रश्न कहता है कि महिला आरक्षण बिल संसद में प्रथम बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो यह प्रस्तुत किया गया था कब, 1996 में। कब, 1996 में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। 54 प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित में से किसने ग्राम स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो वह कौन थे, महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। 55वां प्रश्न कहता है क्या कि लोकसभा में शून्यकाल कितने मिनट का होता है। तो यह होता है, इसका निश्चित कोई समय नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको जल्दी कराने में कोई प्रश्न बाई मिस्टेक गलती हो जाती है, तो आपको एक वीडियो बनाया जाएगा लास्ट में एग्जाम से पहले ही, जो आप मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर कर जाएंगे। मान लीजिए कोई बाई मिस्टेक चीज़ें गलत हो जाती हैं तो आपको वीडियो आपके एग्जाम से पहले एक अपलोड कर दी जाएगी। जो फैक्ट गलत होंगे उनको पुनः रिवाइज करके चीज़ें बता दी जाएंगी। तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा वो जाने से पहले। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि लोकसभा में भारतीय सेवाएँ ऑल इंडिया सर्विस किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। सभी जानते हैं 312 अनुच्छेद के अंतर्गत उनका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। 57 प्रश्न क्या कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। जो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी थी, 14 थी, और वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। और ऑप्शन नंबर जिसका 3 होगा सही होगा। कभी कभी घुमा के पूछता है क्या इंग्लिश भाषा है, मतलब हमारे संविधान की भाषा में इंग्लिश को मान्यता दी गई है। जी नहीं, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश को भाषा उनकी मान्यता नहीं मिली है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूपीएससी अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। तो संघ लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, सही जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि राष्ट्रपति के संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अगला हमारा प्रश्न है 59 भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। तो वह 11वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर 3। और 12वीं अनुसूची में स्थानीय नगर निकायों की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। 60 प्रश्न कहता है कि जहां 2 स्तरीय विधायिका है वहां ऊपरी सदन को हम किस नाम जानते हैं। देखिए विधायिका की बात की गई राज्य में, तो वहां पर राज्य में सबसे उच्च सदन को हम बोलते हैं क्या, विधान परिषद, और निम्न सदन को बोलते हैं विधानसभा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। 61 कहता है कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी है। तो राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी, 250, और लोकसभा की 552। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं कि लोकसभा में स्पीकर का वोट क्या कहलाता है। तो लोकसभा में स्पीकर का वोट कास्टिंग वोट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। 63 कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन की बात करता है। संसद के गठन किसमें, 79 में। क्या ये किसकी बात करता है, संसद गठन की। 80 किसका करता है, राज्यसभा का। और 81 किसका करता है, लोकसभा का बात करता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। 64 कहता है कि अनुच्छेद 74(2) के अनुसार निम्न कथनों में से जो इस बात से बाबत हो कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी गई, क्या वह सलाह दी गई वह सही होगा। यही सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 कि यह किसी न्यायालय में जांच का विषय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 प्रश्न कहता है क्या कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार किस में उपलब्ध है। अनुच्छेद की बात किया तो 25 से 28 क्या बात करता है हमारे अनुच्छेद, ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका
3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। तो 64 की बात करने से पहले हमें ये बताइए कि हमारे संविधान में कर की व्यवस्था, मतलब आप कर का संदाय कर सकते हैं धार्मिक प्रयोजन हेतु, किस अनुच्छेद में वर्णित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। 64 प्रश्न क्या कहता है, सॉरी ये 64 था, 64 तक कह रहे हैं, 65 66 प्रश्न होगा, सॉरी 66 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 66 प्रश्न क्या कहता है, यह कहता है कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध हमें प्राप्त है। देखिए ध्यान रखिएगा, कभी भी मूल अधिकार हमें किसी निजी व्यक्ति बोले या फिर इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ कभी भी हमें प्राप्त नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। हमें मूल अधिकार किसके विरुद्ध मिले हैं, राज्य या फिर इसको हम बोलते हैं स्टेट के विरुद्ध मिले। ये बात नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा किसी भी तरह। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। 67 प्रश्न कहता है कि एक भिन्न का पता लगाइए। भाई सिंपल सी बात है, कई अधिकार दिए, उसमें जो संपत्ति का अधिकार है वो भिन्न है, क्योंकि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार नहीं रह गया, इसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 68 तक चलते हैं। 68 प्रश्न कहता है क्या कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और फ्रेटर्निटी का विचार कहाँ से आया, तो यह आया था 1789 के फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वहां से लिया गया है। कहां पर, हमारे प्रियम्बल में लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 तक चलते हैं। 69 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग उसके निर्माताओं की मस्तिष्क एवं विचारों को परिलक्षित करता है। भाई प्रियम्बल करता है, कौन, प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। 70 प्रश्न कहता है क्या कि भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान, तो यह क्वासी फेडरल या फिर संघात्मक समदृश्य संविधान है भारत का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं कि चेक के अनादरण को किस वर्ष में भारतीय अपराध बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1989 में। कब, 1989 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। 72 क्या कहता है कि विधि की उपधारणा जिसे साक्ष्य द्वारा पाया जा सकता है वह क्या कहलाती है, वो कहलाती है खंडनीय उपधारणा या फिर रेब्यूटेबल प्रिजम्पशंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। 73 क्या कहता है कि क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज आर, मतलब आशय और जानकारी का प्रश्न क्या है, तो यह क्या है, फैक्ट का बात है, मतलब तथ्य का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। 74 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक विवाद का निपटारा का भाग नहीं है, तो वह क्या है, लिटिगेशन या वाद। बाकी वैकल्पिक निपटारे या विवाद की चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत का उच्चतम न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो यह 1950 में स्थापित हुआ था। कब, 1950 में। ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए ध्यान दीजिए, 28 जनवरी को 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। 28 जनवरी 1950 मतलब गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद स्थापित किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। 76 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध मानव शरीर से संबंधित नहीं है, तो भाई सेडिशन या फिर बोलने उसको देशद्रोह। ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। अब ये बताइए कि वर्तमान में किसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। 77 ऑप्शन क्या है, क्या कहता है कि भारतीय संविदा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, तो यह पारित किया गया 1872 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। 78 क्या कहता है कि जब एक ऑफर आम जनता के लिए दी जाती है तो वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है जनरल ऑफर कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। 79 क्या कहता है कि एक निष्पादित प्रतिफल क्या है, मतलब एन एग्जैक्टेड कंसिडरेशन इज क्या है, तो वह क्या है, एन एक्ट इज रिस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव प्रॉमिस, मतलब सकारात्मक वचन के जवाब में दिया गया कृत्य तरीका कहलाता है एक निष्पादित प्रतिफल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। 80 क्या कहता है कि जब एक प्रस्तावना स्वीकार कर ली जाती है तो वह क्या कहलाती है, देखिए जब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, क्या प्रपोजल जब किसी द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, वह बन जाता है प्रॉमिस। और प्रॉमिस में यदि कंसिडरेशन मिला दिया जाए तो वह क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट को जब इन्फोर्स कर ले तो लास्टली फाइनली क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो प्रपोजल से स्थिति शुरू होती है और लास्ट जाकर कहाँ पर पहुँचता है, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बात किसकी की गई है, प्रपोजल से प्रॉमिस, मतलब प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वह क्या बनेगा, प्रॉमिस बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। 81 प्रश्न क्या कहता है, अब हमें यह बताइए कि किस दिन भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को प्रवर्तित किया गया था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। यह कहता है कि होमिसाइड का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका मतलब है एक मानव द्वारा दूसरे को मारा जाना। ऑप्शन नंबर 4 इसका
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। 82 क्या कहता है कि चोरी का अपराध किससे संबंधित है? तो चोरी का अपराध संबंधित है किससे? सिर्फ चल संपत्ति से, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी की हम चोरी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, मैं इसको डिटेल में समझाया भी था। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। 83 प्रश्न क्या कहता है? 83 कहता है क्या कि व्यापहरण में अवयस्क की सहमति, मतलब किडनैपिंग में कंसेंट ऑफ माइनर क्या होता है? यह होली इमैटेरियल या फिर हिंदी में बोले पूर्ण रूप से अतात्विक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। 84 क्या कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शब्द मजिस्ट्रेट का उपयोग किया गया है? तो यह अकेला संविधान अनुच्छेद 22 जो है वह मजिस्ट्रेट का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर इसका जो 3 होगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। 85 क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता इंडियन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कब यह किया गया? तो 1 अप्रैल 1974 को। कब? 1 अप्रैल 1974 को किया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। 86 क्या कहता है कि मुख्य सूचना आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? ये होती है 65 साल का। कितना? 65 साल। देखिए बात किया गया है मुख्य सूचना आयुक्त, तो वर्तमान में कौन है? यह है बिमल जुल्का। कौन है? बिमल जुल्का हमारे वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 87 तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ पणजी में है? तो वह है मुंबई की। कहाँ पर? मुंबई की। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि लोकहितवाद की अवधारणा का उदय कहाँ पर हुआ? मतलब PIL का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? तो USA या फिर अमेरिका से माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2। और वर्तमान में भारत के में इसके जिम्मेदार कौन है? PN भगवती। यदि पूछ लेगा आपसे कि PIL के वर्तमान में भारत के प्रणेता कौन, तो आप कौन कहेंगे? PN भगवती। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 4 से होगा, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2018 के तहत। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया अधिनियम 1986 किसके द्वारा पारित किया गया? तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। उसका प्रश्न क्या है कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में विधि विरुद्ध प्रवेश क्या कहलाता है? ट्रेस पास कहलाता है, या फिर उसको हिंदी में बोले अतिचार। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। वह क्या होगा कि उबी जस ईबी रेमेडियम का अर्थ क्या है? यह एक लीगल फ्रेज है, लीगल के मैगजीन्स में आपको पढ़ा दिया गया। जान लीजिए हर दोष के लिए उपचार होता है, इसी का मतलब होता है उबी जस ईबी रेमेडियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। 93 क्या कहता है कि ओसिफिकेशन टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन, मतलब ओसिफिकेशन टेस्ट किस लिए किया जाता है? इसका रीजन क्या होता है? जब हमें उम्र का पता लगाना होता है तो हम ओसिफिकेशन टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं कि एक डॉक्टर अपने रोगी के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है? तो वो कहलाता है उनका संबंध फिड्यूसरी है। कई बार प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 से होगा, उसको वैश्विक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। 95 क्या कहता है कि किशोर न्याय, ये 95 ही था, यह 95 प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। 96 क्या कहता है कि किशोर न्याय केयर एवं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अधिनियम 2000 कब से प्रभाव में आया? तो यह आया था 1/4/2001 में। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। 97 कहता है क्या कि निम्न में से अनुसूचित जाति का प्रथम न्यायाधीश जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में एलिवेट किया गया वह थे कौन? A वरदराजन। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। 98 क्या कहता है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखा? तो थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक है कौन? जॉन रॉल्स हैं। कौन है? जॉन रॉल्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। वह क्या कहलाएगा कि किसके द्वारा शब्द कॉलोजियम का सबसे प्रथम बार प्रयोग किया गया? तो वह PN भगवती या जस्टिस भगवती की बात में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 100 तक चलते हैं। यह प्रश्न क्या कहता है? यह कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर थी? बैरिस्टर की बात है तो कॉर्नेलिया सोराबाजी प्रथम बैरिस्टर थी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 101 तरफ चलते हैं। 101 क्या कहता है? और 101 वो है रीजनिंग या मैथ का प्रश्न, इसको छोड़ देते हैं। 102 की तरफ चलते हैं। निम्न में किस राज्य में भारत में सर्वप्रथम प्रशासनिक अधिकरण की शुरुआत की गई? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की शुरुआत की गई, तो यह की गई थी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 102 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। 103 क्या कहता है कि चेटल से आप क्या समझते हैं? चल संपत्ति से आप क्या समझते हैं? तो होता है अचल
संपत्ति, ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं कि अपराध के अन्वेषण में उपयोग की जाने वाले चिकित्सीय विज्ञान को क्या कहते हैं? उसको भेषजी विज्ञान कहते हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश में बोले फॉरेंसिक साइंस, ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं कि स्वयं में या इप्सो फैक्टो से तात्पर्य क्या है? तो इस इप्सो फैक्टो से तात्पर्य क्या? उस तथ्य के कारण, बाय द रीजन ऑफ दैट फैक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 106 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 106वां प्रश्न क्या कहता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया? ध्यान रखिएगा, यह जो बना था 1964 में इसका गठन किया गया था, और संवैधानिक दर्जा कब मिला इसे? 25 अगस्त 1998 को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। 107 क्या कहता है? यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपत्ति में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेलेक्चुअल, या फिर बोल दें बौद्धिक व्यक्ति की संपत्ति, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। 108वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लीगली स्पीकिंग के लेखक कौन है? मैंने बताया था वीडियो के माध्यम से, यदि नहीं देखा है तो जाइए, लीगल के पुस्तक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई गई है, वहां पर आप इसे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109, क्या कि जस्टिस फॉर द कॉमन मैन के लेखक कौन है? वह है कौन? MC सीतलवाड़, ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। 110 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने प्रथम ग्रीन बेंच की स्थापना की थी? इसको मैंने बताया है, न्यायालय के प्रकार में मैंने बताया था, परिवार न्यायालय, लोक अदालत, ग्रीन बेंच की स्थापना के बारे में बताया था। तो कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पहले क्या था? ग्रीन बेंच की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। 111 क्या कहता है कि जमानत का शाब्दिक अर्थ, जमानत का शाब्दिक अर्थ होता है श्योरिटी, ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं। क्या कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जेल विधि शास्त्र, इसको मैंने बताया था उसमें कि फादर ऑफ प्रिजन ज्यूरिस्प्रूडेंस के कौन है? तो वह कौन है? जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। 113 का क्या कहता है कि भारतीय संविधान में किसको आपराधिक अभियोजन से छूट के लिए प्रावधान नहीं है? तो उपरोक्त ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं कि ई न्यायालय परियोजना किस वर्ष लॉन्च की गई? तो ई कोर्ट लॉन्च किया गया था 2007 में, ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ बढ़ते हैं। 115 क्या कहता है कि निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह प्रतिपादित किया कि जनजातियों को हथियार से लैस करना असंवैधानिक है? तो मामला था नंदिनी सुंदर बनाम राज्य, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। तो 116 से जो प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं वह आपके मैथ के स्टार्ट हो जाते हैं, और ये लास्ट 130 तक जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा पेपर समाप्त हो गया। 2015 का पेपर सॉल्व कर लिया गया हम लोगों के द्वारा। यदि कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लास्ट में वीडियो के माध्यम से अलग से बनाकर वीडियो आप लोगों के क्वेश्चन और आंसर को हम एक वीडियो के माध्यम से एग्जाम के पहले 27 तारीख से पहले आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन और आंसर को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।